चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टवाल विधि का चित्र बनाइए और निर्माण विधि के समीकरण लिखिए। तो चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर ओस्टवाल्ड विधि की। देखिए यहाँ पर प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जो ओस्टवाल्ड विधि है, यह व्यापारिक स्तर पर प्रयोग की जाती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए व्यापारिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने में ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों चलिए समझते हैं यहाँ पर ओस्टवाल्ड विधि को। तो देखिए, जो ओस्टवाल्ड विधि में पहला प्रक्रम होता है, उसमें यहाँ पर जो अमोनिया होती है, अमोनिया गैस अमोनिया यहाँ पर क्रिया करता है ऑक्सीजन गैस के साथ में, यानी कि वायु के साथ में अभिक्रिया करके ये यहाँ पर हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देता है और साथ में जल निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, अमोनिया के यहाँ पर 4 मोल लिए जाते हैं, 5 मोल ऑक्सीजन के और 4 मोल यहाँ पर हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के प्राप्त होते हैं और 6 मोल जल के प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है, यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। और बच्चों उस उत्प्रेरक को हम यहाँ पर प्लेटिनम रोडियम गोज उत्प्रेरक कहा जाता है। प्लेटिनम रोडियम गोज उत्प्रेरक। और बच्चों 500 केल्विन और 9 बार दाब पर संपन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ से चित्र में यदि देखें तो देखिए यहाँ से अमोनिया प्रवेश करती है शुष्क वायु के साथ क्रिया करती है। और बच्चों ये यहाँ पर कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर। और बच्चों यहाँ पर ये प्लेटिनम और रोडियम उत्प्रेरक होते हैं। और बच्चों इसके साथ में देखिए यहाँ से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनकर, जो कि यहाँ पर हमारा उत्पाद बना था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनकर निकलती है, जो कि यहाँ पर कूलर में जाती है। इसके पश्चात बच्चों देखिए, जो दूसरी समीकरण है, ये कूलर में जाती है, और बच्चों इसके पश्चात जो दूसरी समीकरण है, देखिए यहाँ पर दूसरी समीकरण में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त हुई थी, यह पुनः वायु की उपस्थिति में क्रिया करती है और यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, जो कि बच्चों देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया इसमें इस प्रकार से होती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ में, और बच्चों यहाँ पे साथ में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, क्योंकि बच्चों यहाँ से इसमें चली जाती है। अब बच्चों यहाँ पे जो अगली समीकरण होती है, अगली समीकरण में देखिए, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, अभिक्रिया करती है जल से, और ये जल से अभिक्रिया करके यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाती है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। और बच्चों साथ में हमें यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होता है, यहाँ पर साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है और नाइट्रिक अम्ल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और बच्चों यहाँ पर देखिए, इसे चित्र में देखिए यहाँ पर से जल आता है, यहाँ से, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से आई, इससे क्रिया करता है और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ से वेस्ट गैस निकलती है, जो कि वेस्ट होती है। और बच्चों यहाँ पर ये जो होता है, ये अम्ल प्रतिरोधी फ्लिंट होता है, अम्ल प्रतिरोधी
अम्ल प्रतिरोधी फ्लिंट होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखें तो ये एब्जॉर्प्शन टावर होता है, अवशोषण टावर होता है यहाँ पर, अवशोषण 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 टावर। और बच्चों यहाँ पर हमें HNO3 प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हमें HNO3 प्राप्त हो जाता है। HNO3 यानी कि यहाँ पर हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है इसे आसवन के द्वारा यहाँ पर 68% प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ पर देखें ये जो नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है इसे आसवन के द्वारा 68% नाइट्रिक अम्ल में बदल लिया जाता है, 68% HNO3 में बदल लिया जाता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो H2SO4 है, यहाँ पर H2SO4 लेके इसे 98% HNO3 में बदल लिया जाता है। और बच्चों यहाँ पर इसकी क्रिया P2O5 से करवाकर इसे गर्म करने पर यहाँ पर हमें P2O5 से करवाकर इसे गर्म करने पर यहाँ पर हमें शुद्ध HNO3 प्राप्त हो जाता है, शुद्ध HNO3 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 100% HNO3 हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ओस्टवाल्ड प्रक्रम में हमने HNO3 को बनाया, उसके पश्चात हमने यहाँ पर इसे आसवन द्वारा शुद्ध भी कर लिया। तो हमारा जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है यहीं पर समाप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल पर नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।